भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, पर अगर आज की बात की जाए तो हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर कम होता जा रहा है। भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में 42.7% लेबर फोर्स इन्वॉल्व है, पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 15.8% है। मतलब 42% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं, पर उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे कम है। ऐसा क्यों है? इसकी वजह क्या है? देखो, इसकी वजह सिर्फ मानसून नहीं है, सरकार की पॉलिसीज भी हैं। शुरुआत से ही हमारे देश में किसानों के प्रति सही पॉलिसीज नहीं बनाई गई। जहां दुनिया भर के बड़े देशों ने अपने यहाँ पे किसानों को एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस दिया, प्रॉपर प्राइसिंग पॉलिसी बनाई, वहीं हमारे देश में सिर्फ किसानों के कर्ज माफी पे पॉलिटिक्स की गई। इन्हीं सब वजहों के कारण अब किसान के बच्चे खेती नहीं करना चाहते हैं और वो नौकरी ढूंढने निकल जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर गिरता जा रहा है। तो इस सेक्टर को बचाने और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस या फिर कहे फार्मर बिल 2020 लाया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत सरकार के द्वारा लाए गए 3 ऑर्डिनेंस के बारे में सब कुछ। साथ में जानेंगे उसके फायदे और नुकसान के बारे में, और जानेंगे कि आखिर क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। तीनों ऑर्डिनेंस को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। भारत में किसान 3 तरीके से अपने अनाज को देश में बेच सकते हैं: लोकल मार्केट, एपीएमसी, एमएसपी। लोकल मार्केट से आप समझ ही सकते हैं कि किसान अपने अनाज को लोकल मार्केट मतलब कि अपने गांव और कब्जे में बेच सकते हैं। एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी के तहत किसान अपने अनाज को मंडी में बेच सकते हैं। एमएसपी के तहत भारत सरकार किसानों से उनके अनाज खरीदती है और किसान सरकार को अनाज बेचते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये कितनी अच्छी पॉलिसीज है, पर मैं आपको बता दूं, इन पॉलिसीज के बावजूद भारत में आज तक किसानों की स्थिति खराब है। भारत में किसान आज भी गरीब है, आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। आजादी के बाद ज्यादातर किसान जमींदारों के एक्सप्लॉयटेशन से परेशान थे। जमींदार उनकी फसल ले लेते थे, उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे, ज्यादा ब्याज पर कर्ज देते थे, जिससे देश के किसान जी नहीं पा रहे थे। तो इस परेशानी से किसान को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा एपीएमसी एक्ट लाया गया। एपीएमसी एक्ट के तहत हर स्टेट में मंडी बनाई गई और किसानों को बताया गया कि आप अपनी फसल अनाज को यहाँ पे बेच सकते हैं। किसानों की मदद के लिए हर मंडी में कुछ मिडिलमैन, ट्रेडर्स, बिचौलिए या फिर अरतियास को रखा गया। क्योंकि किसान पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, तो ये मिडिलमैन किसानों से मंडी में अनाज खरीद लेते थे और फिर बायर्स को बेच देते थे। भारत सरकार ने इन ट्रेडर्स को इसलिए रखा था कि वो किसानों की फसल का सही दाम लगा सके और किसानों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमवा के दे सके, साथ में बायर्स को भी सही दाम में फसल बेच सके। ट्रेडर्स के कमाई के लिए कमीशन सेट किया गया। किसान और खरीदार से जो कमीशन मिलेगा वो ट्रेडर्स की अर्निंग होगी, ये डिसाइड किया गया। सुनने में तो ये बड़ा सही लग रहा है, पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे सरकार ने जो मिडिलमैन, बिचौलियों को मंडी में रखा था, वो किसान को एक्सप्लॉइट करने लगे। वो किसानों से कम दाम में अनाज खरीदने लगे और ज्यादा दाम पर बायर्स को बेचने लगे। इससे ये हुआ कि किसान आज भी गरीब का गरीब रह गया और ये मिडिलमैन, ट्रेडर्स अमीर हो गए। जिन लोकल मार्केट में बैठे जमींदारों से किसानों को बचाने के लिए एपीएमसी बनाई गई थी, उसी का मिसयूज होने लगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि देश में 84% स्मॉल फार्मर्स हैं और ये आज भी लोकल मार्केट में अपनी फसल बेचते हैं। तो एपीएमसी ने आज तक अपना उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाया जितना उसे दिखाना चाहिए था, और यहाँ पे गलती सरकार की नहीं है, सरकारी आदमी की है। फिर इसके बाद भारत सरकार एमएसपी लाई। इसमें भारत सरकार ने कुछ क्रॉप्स को सेलेक्ट किया और उसमें मिनिमम प्राइस सेट किया। फिर इस प्राइस पे भारत सरकार ने किसानों से डायरेक्ट अनाज पल्सेस खरीदना चालू किया और उसे स्टॉक करने लगी। पर इसमें भी प्रॉब्लम आने लगी और भारत के सिर्फ 6% ही किसान एमएसपी का फायदा उठा पा रहे हैं। बाकी के किसान एपीएमसी के जरिए अपने अनाज को बेचते हैं और उसमें से भी ज्यादातर छोटे किसान आज भी लोकल मार्केट में अपनी फसल बेचते हैं। एमएसपी के फ्लॉप होने के पीछे का रीजन एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं। एमएसपी पॉलिसी भी अच्छी है। भारत सरकार ने किसानों और गरीब लोगों को जोड़ने के लिए ये पॉलिसी बनाई थी। भारत सरकार इस पॉलिसी के तहत एक और किसान से सही दाम पर अनाज खरीद रही थी और फिर उन अनाज को गरीबों के लिए यूज कर रही थी। पर यहाँ पे भी सरकारी आदमी ने करप्शन स्टार्ट कर दिया। जब किसान एमएसपी के जरिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास अपनी फसल बेचने जाते तो अधिकारी उन्हें भगा देते, बोलते जगह नहीं है, और फिर बाद में यही अधिकारी मंडी से कम दामों में अनाज खरीद के भंडार में डाल देते और बीच का प्रॉफिट खाते। इसी के चलते भारत में सिर्फ 6% ही किसान एमएसपी का फायदा उठा पाते। तो इन सब इशू के चलते किसानों ने कई बार इन एक्ट को बदलने के लिए आवाज उठाई, कई बार अनशन किया, कई बार प्रोटेस्ट भी किया। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने 3 ऑर्डिनेंस लाए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये 3 ऑर्डिनेंस क्या है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है और जिन्हें पता है वो कंफ्यूज है। तो मैं आपको ये तीनों ऑर्डिनेंस बिल्कुल आसान तरीके से समझाता हूँ। बात करते हैं पहले ऑर्डिनेंस की, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स
प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। इस ऑर्डिनेंस के तहत किसान अब अपनी फसल कहीं पे भी कितनी भी प्राइस में बेच सकता है, किसी भी स्टेट में बेच सकता है। बिहार का किसान एमपी में अपनी फसल बेच सकता है, यूपी का किसान राजस्थान में अपनी फसल बेच सकता है। किसानों के ऊपर से कंपल्शन को हटा दिया गया है और उन्हें एक फ्री मार्केट दे दिया गया है और इसी ऑर्डिनेंस को वन नेशन वन मार्केट बोला जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे ऑर्डिनेंस की, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। इस ऑर्डिनेंस के तहत किसान कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब अब किसान किसी भी बिजनेसमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कुछ पैरामीटर सरकार द्वारा सेट किए गए हैं और उन्हीं पैरामीटर्स के चलते दोनों फार्मर और बिजनेसमैन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो मेरी एक केचप की कंपनी है। मैं किसान के पास गया और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि आप जो भी टमाटर उगाओगे उसे मैं खरीद लूंगा। तो यहाँ पे किसानों के पास अपनी फसलों को बेचने का एक ऑप्शन और आ जाता है। अगर किसान मंडी में जाता है और मान लो उसे मंडी में पर किलो टमाटर की प्राइस 20 रुपए मिलती है, पर मैं उससे 25 रुपए पर किलो में खरीदने को तैयार हूँ, तो यहाँ पे किसान के पास ऑप्शन होगा कि वो मंडी में टमाटर बेचेगा या मुझे। जाहिर सी बात है, जहां उसे ज्यादा मुनाफा होगा वहां वो अपने टमाटर बेचेगा। अब बात करते हैं तीसरे ऑर्डिनेंस की, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इस एक्ट को चेंज करने की बात बहुत पहले से चल रही थी, क्योंकि ये एक्ट 1955 से वैसे ही चला आ रहा है। 65 साल से इस एक्ट में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लाने के पीछे भारत सरकार का मेन मोटिव ब्लैक मार्केट को रोकना था। ब्रिटिशर्स जब भारत को छोड़ के गए थे तब तक वो भारत को पूरा लूट चुके थे। आजादी मिलने के बाद भारत में अनाज की पैदावार ज्यादा नहीं होती थी, भूखमरी ज्यादा थी। भारत एक गरीब देश था। किसान जमींदार को अपने अनाज बेचते थे और जमींदार अनाज को स्टॉक कर लेते थे और उस अनाज को देश में वो तब बेचते थे जब देश में डिमांड बढ़ती थी, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो इसे रोकने के लिए भारत सरकार ने ये एक्ट लाया था। इस एक्ट के तहत कोई भी एक लिमिट से ज्यादा अनाजों को अपने पास नहीं रख सकता, पर अब भारत सरकार ने इसमें चेंज किया है। इस ऑर्डिनेंस के तहत अब भारत सरकार स्टोरेज लिमिट हटा रही है और कह रही है जब तक देश में कोई बड़ा डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आती है तब तक कोई स्टोरेज लिमिट नहीं होगी। जब कोई डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो भारत में स्टोरेज लिमिट फिर से आ जाएगी, जिससे डिजास्टर वाली सिचुएशन में अनाजों की प्राइस मार्केट में ना बढ़े। अब आप बोलेंगे कि लिमिट हटाने से फिर से ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, फिर से लोग स्टॉक करेंगे। तो देखो, यहीं पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। भारत सरकार जो फूड आइटम स्टॉक करती है वो एमएसपी के थ्रू करती है और एमएसपी का फायदा देश के सिर्फ 6% ही किसान उठा पाते हैं। देश के 94% किसान ऑलरेडी अपना स्टॉक करते हैं और उन्हें बेचते हैं। और अगर कभी फ्यूचर में प्राइस बढ़ती है तो सरकार वापस से स्टॉक लिमिट ला देगी। ये ऑर्डिनेंस में भी ऑलरेडी है। देश की आजादी के समय ये एक्ट सही था क्योंकि उस समय पैदावार कम थी, पर आज के समय जिन एसेंशियल कमोडिटीज की बात हो रही है उसकी पैदावार भारत में अब अच्छी खासी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस में और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस और व्हीट में। इसी तरह और भी फूड आइटम में भारत फर्स्ट और सेकंड प्लेस में है। तो इस एक्ट में चेंज करना या ना करना एक बराबर है, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की कि क्यों किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चिंता किसानों की ये है कि भारत सरकार स्टोरेज लिमिट हटा रही है। इसके चलते अब सरकार एमएसपी के जरिए किसानों से अनाज नहीं खरीदेगी। तो इसके जवाब में भारत सरकार ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एमएसपी एपीएमसी का ऑप्शन अब भी रहेगा, बस किसानों के लिए एक न्यू ऑप्शन ऐड किया गया है। ये बात अब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी क्लियर कर दी है कि एमएसपी को हटाया नहीं जा रहा है। वैसे एमएसपी के लिए परेशान सिर्फ वो 6% किसान हो रहे हैं जो इसका फायदा उठा पाते हैं। बाकी देश भर के किसानों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चिंता किसानों को यह सता रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर प्राइवेट कंपनीज किसानों की जमीन न कब्जा कर ले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए भारत सरकार ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पैरामीटर सेट किए हैं जिसमें किसानों का ख्याल रखा गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की फसल तैयार हो जाएगी तब उसे वो बेच सकेगा और ये किसान के ऊपर होगा कि उसे कंपनी को बेचना है या नहीं। कोई भी कंपनी किसान पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकती है और अगर किसी भी कंपनी ने एग्रीमेंट के नियम तोड़े तो उस पर भारत सरकार पेनल्टी लगाएगी। प्राइवेट कंपनी का जमीन से कोई लेना देना नहीं है। किसान की तीसरी चिंता है क्या एपीएमसी हटा दी जाएगी। देखो, अभी तक ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया है कि कुछ हटाया नहीं जा रहा है, बस एक फ्री मार्केट की फैसिलिटी को ऐड किया जा रहा है जिससे किसान किसी भी स्टेट में किसी को भी अपनी फसल बेच सकता है। एपीएमसी वाली बात पे सबसे ज्यादा परेशान मिडिलमैन है, क्योंकि अगर किसान एपीएमसी की जगह अपने हिसाब से कहीं और अनाज बेचेगा तो इससे मिडिलमैन का प्रॉफिट और कमीशन कम होगा। कुछ लोग किसानों को भड़का रहे हैं
दूसरे देशों का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस देश में भी ऐसा हुआ था, तो यहाँ पे किसान ज्यादा सुसाइड करने लगे। सरकार प्राइवेट कंपनीज को फायदा पहुंचा रही है, इस बिल से प्राइवेट कंपनीज किसानों की जमीन हथिया लेगी, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। अलग अलग देश में किसानों की सिचुएशन अलग अलग होती है। किसान देश को देख के फसल उगाता है, ना कि दूसरे देश के किसानों को देख के फार्मिंग करता है। तो यहाँ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने, नेगेटिविटी फैलाने के लिए किया जा रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सरकार ने फ्री मार्केट तो दे दिया है, पर क्या किसान इसका फायदा उठा पाएंगे? मेरे हिसाब से हाँ, पर इसके लिए किसानों को जागरूक बनना होगा, और उससे ज्यादा जरूरी है किसान के बच्चों को जागरूक बनना होगा। फ्री मार्केट से किसान के पास बायर का ऑप्शन बढ़ जाएगा, मिडिल मैन वाला सिस्टम कम हो जाएगा, किसान अपने हिसाब से प्राइस सेट करेगा। पर इसके साथ साथ किसानों को थोड़ी मार्केट नॉलेज भी रखनी होगी। एमएसपी की तरह नहीं कि सिर्फ देश के 6% ही किसान इसका फायदा उठाए। किसानों को थोड़ा जागरूक बनना होगा, और जागरूक बनाने के लिए यहाँ पे सरकार को काम करना होगा। गांव गांव जाके किसानों को इसके बारे में बताना होगा, जिससे देश का ज्यादा से ज्यादा किसान इसका फायदा उठा सके। इस ऑर्डिनेंस को लेके पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है, जो कि हमारे देश की परंपरा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर ये ऑर्डिनेंस या बिल इतना ही सही है तो बीजेपी की एमपी ने इस्तीफा क्यों दिया? तो देखो, ये पॉलिटिक्स है, यहाँ सब अपना फायदा पहले देखते हैं। सबको पता है कि 17-18 महीनों बाद पंजाब में इलेक्शन है, और पंजाब में किसान ज्यादा है, तो सब वोट बैंक का खेल है। बात करें ऑपोजिशन की, तो कांग्रेस इस बिल का बहुत विरोध कर रही है, पर लगता है कांग्रेस 2019 का मैनिफेस्टो भूल गई है। कांग्रेस के 2019 के मैनिफेस्टो में ये सारे ऑर्डिनेंस मौजूद हैं। कांग्रेस खुद ये बिल लाना चाहती थी, पर वो सत्ता में नहीं है, तो वो इसका विरोध कर रही है। पर इसमें मैं कांग्रेस को दोष नहीं देता हूँ, 6 साल से यही सेम ड्रामा चल रहा है। पर मैं बीजेपी से उम्मीद करता हूँ कि अगली बार कोई बिल या रिफॉर्म लाने से पहले लोगों को पहले समझाएं, जिससे ऑपोजिशन की नौटंकी कम हो। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको रिफॉर्म ऑर्डिनेंस समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार किसी भी चीज को हटा नहीं रही है, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रही है, वन नेशन वन मार्केट का। और इसका विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनके खुद के मैनिफेस्टो में ये चीज मौजूद है। तो अब देखना ये है कि भारत सरकार ने जो टारगेट सेट किया है 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का, वो इस ऑर्डिनेंस या बिल से मुमकिन हो पाता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी, और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।